गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सवाल हमारा है 5वां। किसी संख्या का कोई भिन्न निकालने पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। तो 5 में हम देखते हैं पहला, इस प्रकार को सवाल हम हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं बच्चों 5 को फर्स्ट। देखिए लिखा गया है 27 का 2/3। बच्चों का के मतलब क्या होता है? गुना, यानी 27 गुने 2/3। आप इसको काट दीजिए, 9 27, तो 9 दूनी 18 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब इसी का दूसरा देखते हैं 36 का 3/4 है। का का मतलब क्या होता है? गुना, यानी 36 गुना 2/4 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, यानी 18 आ गया। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल देख लेते हैं। इसका बहुत ही आसान सवाल है। 46 का 1/2, यानी का के मतलब क्या होता है बच्चों? गुना होता है। 1/2 यानी 23 दूना 46 इसका 23 दूना 46 यानी 23 इसका आंसर आएगा। चौथा सवाल इसका चौथा नहीं, इसमें अब छठा सवाल की ओर चलते हैं। इसमें भी क्या कहता है? ज्ञात करें। छठा में क्या कहता है? देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा से, तब जो है देखिए छठा में कहता है ज्ञात करें, और कुछ इस प्रकार सवाल दिया गया है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। छठा का फर्स्ट आपको हम बताते हैं। तो क्या कहता है? तो 3.5/6 का 5/8 है बच्चों। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्णांक तोड़ देंगे। का के मतलब क्या होता है? गुना, आप तो सीख चुके हैं। तो 6 × 18, 18 × 5 23/6, और गुना 5/8। अब देखिए नहीं कटेगा, तो 23×5 से, यानी 115, 115/8 48 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2.19/48 आपका आ जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो ठीक है। अब चलते हैं अगला, इसका दूसरा क्वेश्चन में। तो 4.2/9 का 1/2 है। तो 4 पूर्णांक तोड़िए, 9 × 36, 36 और 2 38/9 हो जाएगा। का के मतलब गुना, 1/2, 19 दूनी 38, यानी ऊपर बच गया 19 और नीचे बच गया 9। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा, 9 दूनी 18, 1/9 आपका 9 दूनी 18, 2.1/9 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या कहता है? तो तीसरा में है 3.2/5 का 1/3। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़े, 5 × 15, 15 2 17/5 का 1/3। 17 × 1 यानी 17, और 5 दिया 15। इसको भी पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, है ना। इसको तोड़ने के लिए बहुत ही आसान है, यानी कि एक बार लगाएंगे और शेष कितना? 15 और 2 17, यानी कि 2/15। 1.2/15 इसका आंसर हो जाएगा। 21 तारीख के। अब आते हैं अगला सवाल में। आते हैं 7वां नंबर में। देखिए आपको सवाल दिख रहा होगा, है ना। 7वां नंबर में कहता है छायांकित कीजिए। देखिए इसमें बक्सा दिया गया है कुछ इस प्रकार, है ना, 3 गो। इसको छायांकित करना है, यानी रंगना है।
तो देखिए बहुत ही आसान है। पहला कहता है वृत्त का 1/2 भाग, यानी कि जो वृत्त का जो इसका दिया गया है बक्सा को, इसको करना है 1/2 भाग में बांटना है, यानी 2 भाग में बांटना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक के बांट सकते हैं। ऊपर हो जाएगा 6 गो और 6 गो नीचे, तो 2 भाग में बट गया। और 1/2 भाग रंग देना है, तो टोटल ये 2 भाग में हम बांटे हैं, तो ऊपर वाला पूरा रंग दीजिए। तो मतलब इसको भी गोल कर दीजिए, इसको भी ऊपर वाला गोल कर दीजिए, इसका यही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं इसका दूसरा में, कहता है त्रिभुज का। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर है, तो 2/3 भाग, इसको 3 भाग में बांटना है। तो 1 2 3 भाग में बांट दिए और उसमें से 2 भाग को रंग देना है। तो 2 भाग का रंग देना है, तो इसको ऊपर अलग रंग दीजिए, इसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में कहता है कि वर्गों का 3/5 भाग, वर्गों का 3/5 भाग, इसको 5 भाग में टोटल बांटना है। तो ऊपर ऊपर नहीं बांट सकते हैं। तो देखो इधर से 1 2 3 4 5 भाग, ठीक है। और 3 भाग रंग देना है, तो 1 2 3 भाग यहाँ तक रंग दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, 8वां नंबर सवाल में चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। देखिए, किसी विद्यालय में 840 विद्यार्थी का नामांकन हुआ है। कुल संख्या के 2/7 भाग लड़कियां तथा शेष लड़के। तो विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में 40 लड़कियां तथा 80 लड़कियों ने हिस्सा लिया है। तो कहता लड़कियों के कुल संख्या कितने भाग लड़कियां हैं, लड़कों के कुल भाग का कितने भाग लड़के हैं। तो भाग में बताना है। तो सबसे पहले हम लड़का और लड़की को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम ज्ञात करते हैं कैसे होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। हम पूरा बढ़िया से चाहेंगे आप समझ में आए आपको, है ना। तो देखिए, सबसे पहला बोला था किसी विद्यालय में 840 विद्यार्थी हैं, यानी विद्यार्थियों के कुल। तो लिखेंगे हम क्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 840 हो गया। जिसमें से कहता है लड़कियां का, कहता है कुल संख्या का, कहता है कुल संख्या का लड़कियां का भाग कुल संख्या के 2/7 भाग लड़कियां हैं। कुल संख्या कितना मेरा है 840, इसका 2/7 भाग क्या है, लड़कियां हैं। तो इसको काट दीजिए, बरसते 84, तो हो जाएगा 240, यानी 240 लड़कियां आ गया। फिर लड़का कहता है शेष लड़के हैं, यानी टोटल हमारा कितना है 840 है, और उसमें से 240 क्या हमारा है लड़कियां। तो लड़के क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा, या तो शेष ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो देखिए, शेष निकालने के लिए घटा दीजिए। तो 840 में 240 घटा दीजिए, तो 0 के 0, 4 में से 4 गया तो 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 600। लड़के कितना आ गया, 600 आ गया, है ना। तो कहता विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में 40 लड़कियां और 80 लड़का का हिस्सा लिया है। तो देखिए, लड़कियां जो है 40, यहाँ हिस्सा निकाल, लड़कियों का अभिनिष्ट भाग निकाल देते हैं, तो टोटल 40 गो था, है ना। उसमें से अभी लड़कियों की संख्या कितना है 240, तो कितना भाग बचेगा, 0 से 0 और 6 चौक 24, 1/6 भाग बच गया लड़कियां। ठीक है। अब लड़कों का अभिनिष्ट भाग निकाल देते हैं। तो लड़का कितना था 80 नो हिस्सा लिया था, कितना लिया था 80 था, और यहाँ लड़का कुल कितना है हमारा 600, कितना है 600 बच्चों। देखिए, फिर लड़का का निकालते हैं भाग, कितना भाग होगा। तो लड़कों का अभिनिष्ट भाग 80/600 लिख दिए, इसको 0 से 0 और यहाँ कट जाएगा 2 चौक 8 और 15 चौक 60, यानी 2/15 भाग, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। लड़कों का भाग कितना हो जाएगा 2/15 और लड़कियों का भाग कितना आ जाएगा 1/6, आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम 9 नंबर सवाल में। तो 9 नंबर सवाल आपको दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं किस तरह क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ ध्यान से पढ़िए। कहते हैं 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। कुल विद्यार्थियों में से 40 को विद्यार्थी, उसमें 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन, कहते हैं कुल संख्या का 2/5 भाग गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेष विद्यार्थियों विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो पहला में कहता है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पसंद करते हैं। तो तीनों क्वेश्चन हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं।
देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं। तो सबसे पहले 40 कहता है 40 विद्यार्थियों के कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 1/5 भाग। तो पहले देखते हैं कक्षा में कितना विद्यार्थी है, तो 40 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है कक्षा में, 40 विद्यार्थी है बच्चों। और उसमें से कहता है कुल विद्यार्थियों के 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने वाला छात्र हम निकाल लेते हैं। तो कुल हमारा 40 है, तो उसमें से इसका जो 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो 8 को 8 × 5 = 40। तो कितना बच्चा पढ़ता है, 8 को अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, करते हैं। कहता कुल संख्या के 2/5 भाग गणित पढ़ते हैं। तो गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निकाल देते हैं। तो कुल हमारा कितना है 40, और इसका 2/5 भाग गणित पढ़ते हैं। तो 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16 बच्चे क्या पढ़ते हैं, हमारा गणित पढ़ते हैं। 16 बच्चे गणित पढ़ते हैं। ठीक है, निकल गया, 16 बच्चे गणित पढ़ते हैं। अब कहता है विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करिए। तो शेष कहता है शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं। तो जिसमें से देखिए टोटल 40 है, और उसमें से 16 को गणित पढ़ लेता है और 8 को अंग्रेजी पढ़ लेता है। तो 16 × 8 = 24 तो पढ़ लिया, 24 तो पढ़ लिया, और टोटल 40 है। तो टोटल में से शेष निकाल देंगे तो विज्ञान निकल जाएगा। तो 16 × 8 = 24, और 24 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो यानी कि 40 में से हम 24 घटाते हैं तो कितना बचेगा बच्चों, 6 और 1, यानी कि 16 विज्ञान भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन और भी क्वेश्चन पूछा है तीसरा में कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग विज्ञान पढ़ते हैं। कुल विद्यार्थी हमारा कितना था, 40 है। कितना है, 40। उसमें से जो है कि विज्ञान पढ़ने वाला संख्या हम कितना निकालें, 16, और इसका भाग कितना आ जाएगा, विज्ञान पढ़ने वाला 16 निकाले, इसमें कुल भाग कितना है 40, और इसको काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, 2/5 भाग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक और शेयर जरूर करेंगे बच्चों।